लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये फर्स्ट टाइम गुंटूर में आया है। मुझे शेड नहीं चाहिए अंकल। लेकिन क्यों? पसंद नहीं आया? वो क्या है कि शेड के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है और वो शहर के बीच में भी नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम पहले आदमी हो जिसे ये शेड पसंद नहीं आया राघव। एक बार होटल शुरू हो गया तो सब पेड़ के पास वाला होटल कहना शुरू कर देंगे। वैसे तुम्हारा बजट क्या है? मैं लीज पे लेना चाह रहा था, करीब हाँ। 4 लाख के आसपास। 4 लाख में कोई शेड नहीं मिलेगा। ये गुंटूर है, कोला कलूर नहीं है। देखो, मैं किसी और को बेचना चाहूं तो मुझे आसानी से 6 लाख मिल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे पहचान के हो इसलिए मैं 5 लाख में दे दूंगा। सोच लो, जगह और कीमत बहुत अच्छी है। इस रेट में यहाँ तुम्हें इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। नहीं अंकल, हमने ना लेने का फैसला कर लिया है। अरे लेकिन क्यों? चलता हूँ अंकल, बाय। मैं कुछ तो लिख। क्या हुआ, बड़ी जल्दी पेपर खत्म हो गया? हाँ। कैसा रहा? सुपर्ब, बहुत अच्छा। सच कह रहे हो? हाँ। क्या थोड़ी देर रुक सकते हो? क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे। आगे की प्लानिंग क्या है? हॉस्टल खाली करके घर जाऊंगा, और क्या। मेरा मतलब पढ़ाई क्या करने वाले हो? एम्स में जाने की तो कोई उम्मीद है नहीं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। और तुम? पता नहीं, पापा जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। पता नहीं फिर कब मिल पाएंगे हम। फिर से क्यों मिलना है तुम्हें? राघव। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। बात बोलो ना। मैं बोलो, बोलो ना। एग्जाम अच्छा गया ना बेटा? हाँ। बैठ जाओ। यार वो तो अंदर चली गई। अच्छा सुनो, एग्जाम कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा माँ। हाँ कमला, एक कप कॉफी देना। हाँ, दूध नहीं है, जाकर लेकर आओ। माँ, यामिनी के घर जा रही हूँ, कुछ डाउट से सॉल्व करना। हाँ। अबे देख, वो तो वापस आ गई। ओ, हमें वहां बुला रही है। बैठ बैठ, चल चल चल। तू यही रुका। ठीक है।
राघव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोलने वाली थी ना, इसलिए। अभी नहीं, प्लीज चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं संध्या, बताओ ना क्या बोलना चाहती हो तुम, बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ संध्या, प्लीज राघव बताओ ना। प्लीज, इस इलाके में सब लोग मुझे जानते हैं, मेरी बात सुनो, प्लीज चिंता चले मत जाओ। करो संध्या, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, प्लीज बोलो ना। राघव अभी नहीं, तुम बोलो तो सही, मैं मान प्लीज जाऊंगा, चले जाओ, बोलो ना प्रॉब्लम हो संध्या। जाएगी। मेरी बात सुनो, राघव, कुछ बाद नहीं में होगा। बात करेंगे। बोलो ना, बोलो तो सही प्लीज संध्या। समझो ना राघव। अबे संध्या के पापा आ रहे हैं। राघव मेरे पापा आ रहे हैं, प्लीज प्लीज चले जाओ। आई लव यू संध्या। चल जल्दी कर, बैठ। जल्दी चल, चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, चल रहा हूँ। बेकार है ये लड़का, एक काम ठीक से नहीं करता, सबके लिए सरदर्द है ये। अरे अरे, आप क्यों इस पे चिल्ला रहे हैं? पूछो जरा उससे, गृह प्रवेश में चटनी पहुंचानी थी पर वो कहीं और चला गया। माँ, मैं गुंटूर में होटल शुरू करना चाहता हूँ, मैं एक जगह पे जिंदगी नहीं काट सकता। गुंटूर में जाके ऐसा क्या कर लेगा? 25 साल की उम्र हो गई तेरी, लेकिन अक्ल धेले भर की नहीं है। शांत हो जाइए, पहले उसकी बात तो सुन सुनने लीजिए। के लिए अब रहा ही क्या है? अब मुझे सीनू की बात सुननी पड़ेगी। इसने जो काम किया है उस वजह से उस बेवकूफ से सुनना पड़ेगा, और उसकी वजह यही है तुम्हारा लाडला। हाँ, गुंटूर जाएगा, ये पता नहीं क्या कर लेगा गुंटूर हाँ, जाके। मैं जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? सब लोग यहाँ पे कहते हैं मैं मुंबई चटनी बहुत अच्छी बनाता हूँ, बस इन्हें ही समझ में नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है, बस अपना होटल बेकार के लोगों के बैठने का अड्डा बन गया है माँ। हाँ, गुंटूर में तो बहुत लोग आके बैठ जाएंगे ना। सुन ले, ये इतना आसान नहीं है। गुंटूर के हर कोने में होटल खुला हुआ है। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां कोई मुंबई चटनी नहीं बना सकता है। मुझे खुद पे भरोसा है, मैं होटल चला सकता हूँ। यहाँ बैठ के मुझे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है, मैं वहां जाके होटल खोलूंगा। अब सुन लो इसकी बात, ताड़ की तरह लंबा हो गया लेकिन अक्ल बिल्कुल नहीं आई। Shit! अरे बेटा, कुछ खा के जाओ, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। किसी भिखारी को दे दो। थोड़ा मसाला लगा के कल उसी को खिला देना। चिल्लाना जरूरी है? आपको बात करना नहीं आता और वो समझता नहीं है। दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। एक दिन मैं ही कहीं चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा सुनो, मेरा पैर दर्द कर रहा है, थोड़ी मालिश कर दोगी? मम्मी, थोड़ा प्याज लाना। चाचा, आपको पता है गांव में सब रोड के ही बारे में बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन राव अपना वादा जरूर पूरा करते हैं। हाँ, और ये सब करके इनके पैर में दर्द हो रहा है। किसने कहा था वादा करने के लिए? आखिर क्या हुआ चाचा? आधा काम हो जाने के बाद सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया था। सच बोलूं तो काम रुक गया था। काम चालू करने के लिए मुझे अपनी जेब से देने पड़े। चिटफंड का कारोबार तो राजनीति से बहुत अच्छा है। राजनीति तो वो लोग करते हैं जिनमें दम होता है, और सबको पता है कि आप कैसे इंसान हैं। आप चुप रहो माँ। साधारण नेता और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। इनकी कुंडली कोई आम नहीं है, मैंने खुद देखी है। ये 80 साल तक जिंदा रहेंगे। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेंगे, इनकी कुंडली कहती है कि ये एमएलए बनेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक शानदार एमएलए बन सकते हैं। क्या बेटा, सच में ऐसा हो सकता है? मजाक कर रहे हो ना? आपको मजाक लग रहा है क्या? कल आप मेरी दुकान पर आना, कंप्यूटर से कुंडली निकाल कर दिखाऊंगा। ए गोपाल, झूठ बोलना बंद कर, नहीं तो जान से मार मैं जा रहा दूंगी हूँ। तुझे। आप एमएलए बनना चाहते हैं? औकात है आपकी? रोटी खाइए चुपचाप। बड़े आए एमएलए बनने वाले। इडली खाएंगे मूर्ति साहब? रहने दो भाई, घर से खा के आया हूँ।
ट्रम्प का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं भी बम गिरा देता है। आपको इसीलिए चिंता हो रही है ना, क्योंकि आपका बेटा वहाँ पे है। मेरा बेटा टैलेंटेड है, वो लोग हमारे लोगों की तरह मेहनत नहीं करते। लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद हमारे लोगों को नौकरी से निकालने से नहीं रुकेंगे। ये एक चाल है, पर इसके पीछे पॉलिटिक्स है। वोटों के लिए ट्रम्प की बनाई हुई चाल है ये। यहाँ बैठ के सबकी गलतियाँ निकाल रहा है। तुम अगर हमारे शेड में होटल खोलना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी संध्या। हाँ मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था जब तू सुबह सुबह आज मेरे पास आया था। हाँ देख ले। वैसे भी सच कहूं तो संध्या को भी ऐसा ही कुछ लगता अबे इस डील में किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, समझा? संध्या ने तुझे मैसेज किया ना कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुझको नहीं पसंद है तो वो शेड मत ले। ठीक है, ले लूंगा। हाँ ठीक है, तू ले ले। पहले अपने पापा को जाके मना ले इसके लिए। क्या हुआ माँ, ठीक तो हो ना? तबीयत खराब है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी ही लेटी हूँ। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया है। आपने खाया? खा लिया मैंने। क्या तुम उस नागेश्वर राव का शेड ले रहे हो क्या? उसने तुम्हारे पापा को फोन किया था। पापा ने कुछ बोला क्या? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई मिनिस्टर हो कि तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? अरे बाप रे, जैसे कि मुझे इस घर में सब कुछ आसानी से मिल गया हो। अच्छा, तो तुम्हें किस चीज की कमी है बेटा? अरे ये तेल की बोतल कहाँ रखी है? ठीक है, उनके सामने बात मत करना। सो जा, हम कल बात करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर है। तुम बुढ़ी हो गई हो। डॉक्टर ने खासकर जमीन पर बैठने के लिए मना किया है, लेकिन तुम तो सुनोगी नहीं ना। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी बात कब सुनी है? रुकिए, फिर से स्टार्ट मत हो जाइए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों, हर बात की वजह मैं होता हूँ? क्या वो इतना बड़ा हो गया है कि खुद की होटल शुरू कर सकता है? बाप रे, आराम से। वो बड़ा हो गया है और आप ही कहते हैं ना कि उसे जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और देखिए, वो अपने दम पे कोशिश तो कर रहा है ना, तो उसे खुद का काम करने दीजिए। हाँ तो ठीक है, पैसे का इंतजाम भी उसे खुद ही करने को बोलो। मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अरे बाप रे, जैसे कि आपके पास कोई बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। आपको याद है ना, 30 साल पहले जब आए थे तो आपने क्या कहा था? मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, नहीं मेरे लिए कुछ बचाया है। आपने बोला था अगर मदद मिल जाती तो अच्छा होता, कहा था ना ऐसा? अब हमारा बेटा भी तो ऐसा ही सोचेगा ना। मैं ही उसकी देखभाल कर रहा हूँ ना। हमेशा से मैं ही गलत होता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। उसे चिट फंड का पैसा दे दीजिए ताकि शेड के लिए एडवांस भर सके और अपना काम स्टार्ट करे। ना ना, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ जी, सिर्फ एक पैर की मालिश की, इसकी कौन करेगा? नहीं, मुझे नींद आ रही है। अब तुम खुद कर लो। बाप रे, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। हम संभाल लेंगे, तुम जाके नहा कर आ जाओ। गर्म पानी तैयार है। तैयार हो गए? आओ, भगवान का आशीर्वाद ले लो। नहीं। ये लो पैसे, जाओ नागेश्वर राव को एडवांस दे दो। क्या बात है माँ, अचानक से इतना ज्यादा बदलाव? रात में भगवान ने सपने में कुछ बोला क्या? हाँ, तुम्हारी मदद तो हम ही करेंगे ना। तुम्हें क्या है, तुम्हारे लिए हम दोनों तो है ना। पर एक बात समझ लो, पैसे लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जाओ, जाके पैसे दे आओ। पैसों को ढंग से खर्च करना। क्या इसके लिए तुम्हारे पापा राजी हो गए? लेकिन कल तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे। अगर बात इतने पैसों की हो तो थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना। ये तुमने अच्छा फैसला लिया राघव। मेरी सोच यह है कि नौकरी से बेहतर बिजनेस होता है। और हाँ राघव, ये एडवांस मैं वापस नहीं करने वाला हूँ। अरे मैं ऊपर के हिस्से को बनाने की सोच रहा हूँ ताकि उसे भाड़े पर दे सकूं। जब तुम बाकी के पैसे दोगे तब मैं उसे बनाऊंगा। अगले हफ्ते और पैसे आ जाएंगे। हाँ। बाकी के बचे पैसे हम दे देंगे। हाँ ठीक है। अच्छा चलता हूँ। हाँ आराम से जाओ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। हाय कृष्णा, तुम्हारी बेटी कैसी है? वो तो ठीक है गोपाल, तुम कैसे हो?
मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? हाय। हाँ क्या चाहिए? मुझे 400 रुपए में कोई अच्छा सा फोन दिखा सकती हैं आप? 400 में तो कोई फोन नहीं आता, 700 से ही शुरू होता है। हाँ चलेगा चलेगा ना? ना। ये देखिए। इसकी आवाज वगैरह सब बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी, बाहर आकर मिलो मुझसे। हाँ? ये कितने का है? 2000 रुपए। कैमरा फोन है ना? हाँ। इससे फोटो तो ठीक से आती है ना? एक बार खींचता हूँ। मैं कपड़े की शॉप पे तुम्हारा वेट करूंगा। मैंने कृष्णा के बोलने पर ही वो कैमरा वाला फोन लिया था। उसमें ब्लू ड्रेस भी ब्लैक दिखती थी। कस्टमर शिकायत कर रहे थे। ठीक है, तो मैं इन फोन को बाद में खरीद लूंगा। चलता हूँ कृष्णा, भूलना मत कपड़े की शॉप पर। कृष्णा एक मिनट में, क्या आप मुझे वो कैमरा वाला फोन फिर से दिखा सकती हैं? हाँ ठीक है। तुम वहां पर आई क्यों नहीं? मुझसे नाराज हो क्या? आपको पहले कौन सा फोन पसंद आया था? पूरी गली कपड़ों की दुकानों से भरी पड़ी है। वो वेंकटेश्वर फैशंस। इस फोन को आप अलग रखना। हाँ। बाद में आता हूं मैं। बाय। गोपाल। हाय, ठीक है, हाय। गली में चलो ना। आओ। हाय। बोलो ना, क्यों बुलाया मुझे? वो मैं तुमसे बहुत समय से कुछ पूछना चाह रहा था। ऐसा है क्या? हाँ। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। ओ ऐसा है तो फिर पहले तुम पूछो ना। नहीं, पहले तुम। वो क्या है कि देखिए, मुझे पता नहीं है कि इसे कैसे पूछूं। क्या तुम मुझे अपना वो डेट ऑफ बर्थ बता सकती हो क्या? 16 जन 1995। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्यों पूछा? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? गौतमी। हाँ? वो मुझे टाइम नहीं बताया आपने। 7:30 सुबह के। ठीक है, चलता हूं मैं। बाय। क्या बोला उसने? प्रपोज किया क्या? नहीं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा था। तो इसका मतलब शादी की तैयारी करना चाहता है। काश तुम्हारी बात सही हो। अरे यार, तुम चिंता मत करो। मैं इस हालत में अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। मुझे शादी के बाद भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं उसे यही बताना चाहती थी, पर वो मेरी बात सुने बगैर ही चला गया। मुझे लगता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगा। और वैसे भी वो ऑटो ड्राइवर से गोपाल ना बहुत ज्यादा बेहतर है।